हंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिटिल मरमेड। समुद्र के बहुत दूर तक पानी नीले से भी नीला होता है, जैसे सबसे नीला कॉर्नफ्लावर, और इतना साफ कि वह सबसे साफ क्रिस्टल जैसा लगता है। लेकिन यह बहुत गहरा होता है, इतना गहरा कि कोई रस्सी उसकी गहराई को नाप नहीं सकती, और यदि कई मीनारों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो वे समुद्र के तल से सतह तक नहीं पहुंच सकती। वहीं पर जलमानव मरमेन रहते हैं। अब यह मत सोचिए कि नीचे केवल सफेद रेतीले मैदान होते हैं। ओह नहीं, वहां सबसे अद्भुत पेड़ और पौधे उगते हैं, जिनकी इतनी लचीली शाखाएं और पत्तियां होती हैं कि पानी की हल्की सी भी गति पर वे ऐसे हिलते हैं जैसे वे जीवित हों। सभी मछलियां, बड़ी और छोटी, उन शाखाओं के बीच फिसलती रहती हैं, जैसे यहाँ पक्षी हवा में उड़ते हैं। मरमेन राजा का महल सबसे गहरे हिस्से में है। इसकी दीवारें मूंगे की बनी होती हैं, और इसकी लंबी नुकीली खिड़कियां सबसे साफ एम्बर की होती हैं। लेकिन छत सीपियों की बनी होती है, जो पानी की लहरों के साथ खुलती और बंद होती रहती हैं। इसका अद्भुत प्रभाव होता है, क्योंकि हर सीपी में चमकदार मोती होते हैं, जिनमें से कोई भी एक रानी के ताज की शोभा हो सकता है। मरमेन राजा कई वर्षों से विधुर थे, लेकिन उनकी बूढ़ी माँ उनके घर का ध्यान रखती थी। वह एक चतुर महिला थी, लेकिन अपनी उच्च जाति पर इतनी गर्व करती थी कि वह अपनी पूंछ पर 12 सीपियां पहनती थी, जबकि अन्य बड़े लोग केवल 6 पहन सकते थे। इसके अलावा वह हर लिहाज से प्रशंसा योग्य थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी पोतियों, छोटी मरमेड राजकुमारियों से बहुत स्नेह रखती थी। वे 6 सुंदर बच्चियां थीं, लेकिन सबसे छोटी सबसे सुंदर थी। उसकी त्वचा गुलाब की पंखुड़ी की तरह कोमल और नाजुक थी। उसकी आंखें समुद्र की सबसे गहरी गहराइयों की तरह नीली थी, लेकिन बाकी की तरह उसकी भी टांगें नहीं थी, बल्कि उसके पैर मछली की पूंछ में बदल जाते थे। वे दिन भर महल के विशाल कक्षों में खेला करती थी, जहां दीवारों से जीवित फूल उगते थे। जब बड़ी एम्बर की खिड़कियां खोली जाती थी, तो मछलियां अंदर तैरती थी, जैसे यहाँ खिड़कियां खोलने पर हमारी ओर पक्षी उड़ते हैं। लेकिन मछलियां सीधे राजकुमारियों के पास आती थीं, उनके हाथों से खाना खाती थी और प्यार से थपथपाने देती थी। महल के बाहर एक बड़ा बगीचा था, जहाँ लाल और नीले रंग के पेड़ थे, जिनके फल सोने की तरह चमकते थे और फूलों की चमक आग जैसी होती थी। सब कुछ एक अद्भुत नीली रोशनी में डूबा हुआ था।